और चलिए सीधा आपको लद्दाख के कारगिल ले चलते हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। उन्होंने एक बार कहा था, अगर मौत मेरे पूरे कर्तव्य को पूरा करने से पहले आ गई तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मौत को ही मार दूंगा। यह वाक्य अपने आप में यह दिखाता है कि हमारे सैनिक अपने कर्तव्य के सामने मौत को भी कुछ नहीं समझते। इसी तरह कैप्टन विक्रम बत्रा ने भी कहा था, तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा, पर आऊंगा जरूर आऊंगा। साथियों, लोग मुसीबतों से बचते हैं, परेशानियों से लोग भागते हैं, किसी भी खतरे से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक चोटी पर कब्जा करने के बाद कहा था, ये दिल मांगे मोर, यानी रुक कर बैठ जाना हमारे जवानों की यह फितरत नहीं है। सारी दुनिया को समझ लेना चाहिए, हमारे पड़ोसी को भी समझ लेना चाहिए। और आज यही भावना हमारी रक्षा नीति में भी पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखती है। जब हमारी सरकार बनी थी तो भारत 65 से लेकर 70% डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता था, लेकिन आज इसके ठीक विपरीत हम 65% डिफेंस इक्विपमेंट भारत में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लेकिन साथियों, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री जी का जैसा हमारा संकल्प है उस आधार पर भी आश्वस्त करना चाहता हूं, लेकिन हम यहीं रुकेंगे नहीं। आज हमारे सैनिकों के पास इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम आकाश तीर है, हमने नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल बना ली है, हमारे पास पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा है, प्रचंड और ध्रुव जैसी स्वदेशी हेलीकॉप्टर हैं, तेजस लड़ाकू विमान है, अर्जुन टैंक है, और आधुनिक ड्रोन तथा काउंटर ड्रोन सिस्टम है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। लेकिन अभी भी ये दिल मांगे मोर, हम इतने पर नहीं रुकेंगे। आगे भी हम भारत में ही अधिक मॉडर्न वेपन्स, नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, सबमेरिन्स और मिसाइल्स बनाने के लिए कार्य करते रहेंगे। लेकिन साथियों, सिर्फ सरकार के प्रयास से ही यह पर्याप्त नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर तैनात जवानों का काम नहीं है, यह हर नागरिक का कर्तव्य है। और कारगिल ने हमें दिखाया है कि जब देश पर संकट आया तो जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा की सारी दीवारें अपने आप ढह गई। यह भावना, यह एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, मैं सरकार की तरफ से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत के सैनिकों का कल्याण और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा हमारी सबसे पहली यह प्राथमिकता है। वह समय गया जब दिल्ली में बैठे हुए लोग सेना को प्राथमिकता नहीं देते थे। आज दिल्ली में भी वैसे लोग बैठे हुए हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए सेना को घर में घुसकर मारने की भी खुली छूट दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सेना के पास पहले यह क्षमता नहीं थी, पहले भी थी। हमारी सेना पहले भी इतनी शक्तिशाली थी, बस कमी थी तो एक पॉलिटिकल विल पावर की, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। और मैं आप लोगों को यहां इस मंच से विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों कि केंद्र सरकार की पॉलिटिकल विल पावर, राजनीतिक इच्छा शक्ति में कोई कमी न है, न भविष्य में कोई कमी आने पाएगी। सरकार पूरी तन्मयता से अपनी सेना के साथ खड़ी है। देश की जनता और देश की संसद अपने सैनिकों पर पूरा भरोसा करती है। और हम ये जानते हैं कि जब तक आप सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी किसी के अंदर नहीं हो सकती है। साथियों, केवल कारगिल ही नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से आज तक जब जब इस राष्ट्र के सामने चुनौती आई है, तब तब आप जैसे वीर सैनिकों ने अपने अदम्य साहस, अनुशासन और सर्वोच्च बलिदान से भारत का गौरव विश्व पटल पर और अधिक ऊंचा किया है।
और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी आगे भी इसी समर्पण, निष्ठा और पराक्रम के साथ मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते रहेंगे। यह देश सदैव आपका ऋणी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को ऑपरेशन विजय की गौरव गाथा और कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ओजस्वी और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।